प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त थीम पर आधारित विश्व पर्यावरण दिवस के पूर्व ईस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा जागरूकता रैली व नुक्कड़ नाटक का किया आयोजन। जागरूकता रैली में धनबाद रेलवे डीआरएम कमल किशोर सिन्हा समेत तमाम रेलवे के अधिकारी, स्काउट एंड गाइड के कैडर एवं स्कूली बच्चे शामिल हुए। रैली में रेलवे हॉस्पिटल हिल कॉलोनी से होकर धनबाद स्टेशन के पोर्टिको पहुंची। यहाँ बच्चों ने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति देकर प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील लोगों से की। डीआरएम ने अधिकारियों को प्लास्टिक का उपयोग न करने की शपथ दिलाई, साथ ही एक पेड़ मां के नाम का भी संदेश दिया। डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने बताया कि पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की आवश्यकता है। साथ ही सभी को यह शपथ भी लेनी होगी कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना हो। इसके लिए जरूरी है कि बाजार में खरीदारी करने जाए तो अवश्य ही कपड़े के थैले या जूट का थैला साथ लेकर के जाए। प्लास्टिक बैन बोलने से काम नहीं चलेगा, एक विकल्प साथ लेकर चलना ही होगा। आपको पता नहीं होगा शायद कि प्लास्टिक जमीन का सबसे अधिक प्रदूषण करने वाला वस्तु है, क्योंकि प्लास्टिक गलता ही नहीं है। इसको गलने में कम से कम 10,000 साल लगते हैं। अगर प्लास्टिक पे बैन नहीं लगाया गया तो पूरा धरती प्लास्टिकमय हो जाएगी और हमारी जो जमीन की उर्वरक क्षमता है उसे ये नष्ट कर देगी। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और जब भी सब्जी खरीदने जाए या कोई सामान खरीदने जाए तो अपने घर से कपड़े का बैग या जूट का बैग अवश्य ले लें। आइए देखते हैं खास खबर हमारे संवाददाता चंदन पॉल धनबाद झारखंड से। बेसिकली हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन के बारे में थीम है। बेसिकली जो अभी आपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से देखा कि सिंगल यूज प्लास्टिक से एनवायरनमेंट का कितना नुकसान हो रहा है, तो हमें शपथ लेनी है कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं यूज करना है और यूज करना है तो उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना है ताकि वो रिसाइकिल हो सके। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए जो थोड़े बहुत साधन बताए गए हैं, उसमें एक बहुत सिंपल चीज है कि हम जब भी बाजार जाएं वो अपने साथ में एक जूट या कपड़े का थैला लेके जाएं। तो उसको ही हम लोग इस बार प्रमोट कर रहे हैं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन और साथ में उसका ऑल्टरनेटिव यूज पे, ताकि केवल बैन बोलने से काम नहीं चलेगा, उसके ऑल्टरनेटिव के यूज के लिए हम लोग एक जो साधन दे रहे हैं वो उसके बारे में ये अभी आज से हम लोगों ने स्टार्ट किया और इसका समापन 5 जून को होगा। यात्रा के दौरान देखा जाता है कि जो यात्री होते हैं वो खाने के सामान को प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक में लाते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अब इस समय जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो यात्रा के दौरान वो उसको डिस्पोज करते हैं, तो हम तो बेसिकली अभी तो जो पहला स्टेप होगा कि उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें और डस्टबिन में डिस्पोज कर सके, ताकि जितना मैक्सिमम रिसाइकिल हो सकता है मैक्सिमम रिसाइकिल हो सके। वो डस्टबिन के बाहर फेंकते हैं, ट्रैक के किनारे फेंकते हैं, वो फिर रिसाइकिल नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ बटोरना मुश्किल हो जाता है। तो ट्रैक अगर नाना करे तो धनबाद जिले में 1900 किलोमीटर का ट्रैक है, अगर हर आदमी अगर फेंकेगा तो उसको पूरा बटोर नहीं पाते हैं। तो डस्टबिन में दें, डस्टबिन से हम लोग उसको प्रॉपर्ली रिसाइकिल करने की कोशिश करते हैं। ये जो अभियान है एक पेड़ माँ के नाम, इसके लिए धनबाद रेलवे द्वारा क्या कुछ किए जाएंगे? तो एक पेड़ माँ के नाम पे उसमें अभी धनबाद मंडल में हर आदमी को, हर कर्मचारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि एक पेड़ आप लगाइए। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि अगर इस समय 25% पेड़ एक्स्ट्रा लगा दिए जाते पूरे अर्थ में तो हम लोग नेट कार्बन निगेटिव हो जाएंगे। तो इस तरह के अभियान चल रहे हैं, हर को बोला जा रहा है कि एक एक पेड़ लगाइए और उसको माँ के नाम से बेसिकली इस अभियान की शुरुआत की जाए, ताकि आप उसको प्रोटेक्ट करें, उसको आगे फलने फूलने में मदद करें, उसका ध्यान रखें, उसमें पानी दें। इसलिए एक पेड़ माँ के नाम से अभियान की शुरुआत की गई है। सर, यात्री सुधार के लिए कई प्रयास हुए और जुलाई महीने से सिकंदराबाद एक्सप्रेस एक्सप्रेस जानकारी नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। तुम्हें जानकारी है सिकंदराबाद एक्सप्रेस की? नहीं, हमें जानकारी नहीं है। हमारा कार्यक्रम तो आप लोग इवोल्यूट करेंगे, कार्यक्रम खत्म होने दीजिए। मैं भी कई यात्री सुधार आपके कार्यक्रम में नहीं, वो तो बेसिकली जो सुविधाएं हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमें फंड मिलता है, जो हमें बेसिकली डायरेक्शन मिलता है, उसके हिसाब से कार्यक्रम हो रहा है। आज भी प्राइम मिनिस्टर करीब जो नए एक स्टेशन है उसका उद्घाटन कर रहे हैं। ये समय के साथ चलता रहता है। जल्दी हमारे यहाँ 15 स्टेशन उसका भी काम कंप्लीट होगा, उसका भी अरे धनबाद का ही है। इसका टेंडर 7 दिन के अंदर फ्लोट हो रहा था, 7-8 दिन के अंदर फ्लोट हो जाएगा। ये धनबाद स्टेशन पूरा 300 करोड़ में पूरा नया बनने वाला है।
कैसा एक्सपीरियंस रहा धनबाद रेल मंडल को संभालने का? धन्यवाद रेलमंडल सर, एक्सपीरियंस हमेशा ही अच्छा है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।